गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ इमोशनल बात होगा क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि 5 साल मुझे और दे दो, मैं असम को बाढ़ से मुक्त कर दूंगा। लेकिन 5 साल तो चले गए, लेकिन असम वैसा का वैसा ही है। छोटी छोटी क्लिप आपको दिखाएंगे बीच बीच में, आप देखते रहेगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सच पता चलेगा। क्योंकि ये सब बात आज आज तक के मीडिया पे नहीं आएगी, क्योंकि वो सब अपने शरीर को भी बेच दिए हैं और अपने ईमान को भी बेच दिए हैं। हम छोटे छोटे क्रिएटर आपको ये सब दिखाते रहेंगे, वीडियो को फुल देखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते वीडियो को। असम, जिसमें 5 साल तो मांगा ही था, 5 साल पूरा भी हो गया, लेकिन अमित शाह का मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। वहाँ की जनता, वहाँ के किसान, वहाँ के छोटे बच्चे, वहाँ के पशु, वहाँ के गाय, वहाँ के जानवर डूब से मर रहे हैं। किसान हजारों सालों की उनकी मेहनत खराब हो गई। खेलती खुशियां होती है, बच्चे, हजारों बच्चे मर गए। वो परिवार, जो परिवार एक दूसरे के लिए जीते और मरते हैं, वो हजारों परिवार डूब के मर गए। वीडियो देखिए, विश्वास नहीं होता आपको। गाय, जिसे हम गौ माता कहते हैं, बीजेपी का मुख्य यही है कि हिंदू बचाओ, हिंदू बचाओ, हिंदू बचाओ और गौ माता की जय। गौ माता भी वहां पे मर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक कान में उनकी बात ही नहीं जाती है। मैं सीधी सी एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आपको सरकार चलाना नहीं आता है तो सत्ता में क्यों आ जाते हैं आप लोग? आप लोग ईवीएम खरीद लेते हैं, आप लोग मीडिया खरीद लेते हैं, और जब पैसा आप खर्च करने की बारी आती है किसानों पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे, चाहे वो शहर पे, तो पैसा आप कहाँ देते हैं? बैनर छपवाते हैं, मीडिया में बांट देते हैं, क्रिएटर को खरीद लेते हैं। हम पता नहीं गाइस, छोटे छोटे क्रिएटर को, हम लोग जैसे क्रिएटर को भी वो 50,000 40,000 रुपया दे के खरीद लेता है। लेकिन वही हम लोग ऐसे है ना कि हम लोग अपने आप शरीर को बेचना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग वो सच, क्योंकि आप लोग भी मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि मैं सच दिखाता हूँ। अगर हम ही बिक जाएंगे तो आप लोग, हम छोटे छोटे क्रिएटर से भी आपका भरोसा उठ जाएगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि आपको जब सरकार चलाने से मतलब नहीं, आपको सिर्फ पैसा लूटने से मतलब है। देखिए, चोरी की बात करें तो चोरी में राम मंदिर है, राम को ही लाए, राम को ही लूट लिए। 200 प्लस 200 प्लस करोड़ का चोरी हुआ, 200 प्लस करोड़ का चोरी हुआ। और फिर से वैष्णो माता, आप लोग ये बात नहीं जानिएगा, 500 से 550 करोड़ का चांदी का घोटाला हो गया वैष्णो मंदिर में। जी हाँ। दूसरी बात, यहाँ पे बात ये आती है कि आप जब उस परिवार का ख्याल नहीं रख सकते हैं, आप वो गांव का ख्याल नहीं रख सकते हैं, आप वो शहर का ख्याल नहीं रख सकते, आप वो जिले का ख्याल ही नहीं रख सकते हैं, तो आप वहां से खड़े क्यों होते हैं? आप वो घर से जाके वोट मांगते ही क्यों हैं? जब आपको उस गांव, उस शहर, उस डिस्ट्रिक्ट, उस जिले की फिक्र ही नहीं है, तो बस आप जीतना है और जीतने के बाद डूबो मरो, कुछ भी करो, हमको कोई मतलब ही नहीं है। प्रोटेस्ट में देखे ना, जंतर मंतर पे कैसे मारा गया था। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपको जब सरकार चलाने से मतलब नहीं रहता है तो सर उस सत्ते में आप जाइए ही मत। सीधी सी बात है। सोचिए, उनके ही घर की बेटी अगर या बेटा डूब के मर जाए वहां पे रह के, तो कैसा लगेगा उनको? लेकिन सीधी सी बात है ना कि उनके परिवार का कोई वहां लोग रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो गरीब रहता है ना, वहां पे क्यों रहेगा वो लोग? थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना, थोड़ी सी भी शर्म तो बचा के रखो और वहां पे कुछ करके दिखाओ। 5 साल कह के वोट मांग लेते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? सिर्फ जब देखो वोट मांगो, वोट मांगो, जब काम करने की बारी आती है तो बिल में घुस जाते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।